चिराग पासवान इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक। बिहार की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में चिराग पासवान ने एंट्री क्या ली, उनके तेवर और उनका क्लेवर दोनों बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले लेटरल एंट्री के फैसले पर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। उसके बाद विरोधियों ने, एनडीए के विरोधियों ने जब भारत बंद का आह्वान किया, तब उस फैसले के साथ चिराग पासवान खड़े नजर आए। जातीय जनगणना, राहुल गांधी का एकमात्र जो हथियार उनके पास बचा है, उसके भी समर्थन में चिराग पासवान अब खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, उसके बाद या फिर सदन में राहुल गांधी तीखे हमले राहुल गांधी करते रहे बीजेपी के ऊपर कि वो कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे हैं, उस चीज को लेकर भी अब विरोधियों के साथ साथ चिराग पासवान खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि चर्चाएं अब चलने लगी हैं कि क्या बीजेपी अब चिराग पासवान की जगह नए साथी ढूंढने लगी है, या फिर जेडीयू, या फिर अब बात करें महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना टूटी, महाराष्ट्र में ही जैसे एनसीपी टूटी, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी क्या अब टूटने वाली है। यह सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें केपी मलिक ने इस बात को लिखा है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है। चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट की कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और एससी एसटी वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जदयू के हालात किसी से छिपे नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें नीतीश कुमार का, जिस तरीके से इसमें जिक्र किया, पिछले दिनों नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट सकती है, ऐसा भी जिक्र तमाम बार सामने आया था, क्योंकि ये इसके पीछे का तर्क दिया गया था कि नीतीश कुमार अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें सक्रिय नहीं रहेंगे, उसके बाद सक्रिय नहीं रहेंगे और उन्हें फिर केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है, ऐसा तर्क दिया गया था। और जेडीयू के जो सांसद हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, वो अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू का नीतीश कुमार के बाद कोई भविष्य नहीं है। वहीं अगर बात करें लोजपा की, चिराग पासवान की जन लोक शक्ति पार्टी की, तो पहले भी वो टूट चुकी है। उनके पिताजी की पार्टी थी, फिर चाचा के पास चली गई, उसके बाद चाचा से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो अब एक चाचा की पार्टी है और एक पशुपति पारस की पार्टी है और अब एक चिराग पासवान की पार्टी है। तो क्या अब 5 सांसदों वाले चिराग पासवान की ये पार्टी फिर से टूटने की कगार पर है? क्योंकि एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूट चुकी हैं। नीतीश कुमार के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, वो सांसद हों, विधायक हों या फिर आला दर्जे के नेता हों, वो सब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन। तो क्या ये विरोध करना, एससी एसटी का वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई थी, उसका विरोध करना, भारत बंद के आह्वान के साथ खड़े नजर आना और कास्ट सेंसस के साथ भी के मुद्दे पर भी विपक्ष के साथ खड़ा होना, क्या चिराग पासवान को भारी पड़ सकता है? उसका फैसला आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बिहार में कुछ टूट फूट होती है या नहीं, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।